स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया, आप लोग को मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी सर। चलिए ठीक। तो पहला रिएक्शन है स्वार्ट अभिक्रिया। पहले मैं रिएक्शन बता देता हूँ, फिर उसको कैसे याद रखना है वो बताऊँ। तो स्वार्ट अभिक्रिया एक तरह से हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। विनिमय, हैलोजन विनिमय मतलब जो भी हैलोजन जुड़े रहेंगे वो आपस में अदला बदली कर देते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे वो आपको पहचानना है। जनरली आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ट्रिक आपकी थोड़ी सी मदद करेगा उसको पहचानने में। क्या है कि हम बहुत सारा रिएक्शन याद किए रहते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिएक्शन किस अभिक्रिया में लागू होगा। तो ये ट्रिक आपको थोड़ी सी मदद करेगा कि कौन सा अभिकारक होगा और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मान लीजिए आपके सामने आता है स्वार्ट अभिक्रिया, तो इसको दो भाग में तोड़ दीजिए। स्वार्ट मतलब स्व यानी कि अपना, आर्ट यानी कला। तो जैसे ही स्वार्ट अभिक्रिया आपको क्वेश्चन पेपर में या कहीं भी दिखाई दे, स्वार्ट यानी कि अपना आर्ट, ये आपको क्लिक करना है, अपना आर्ट। अब अपने आर्ट को क्या करना है, रोड पे ले जाना है। अपने आर्ट को रोड पर आग की तरह फैला देना है। अब जब हम अपने आर्ट को रोड पर आग की तरह फैला देंगे तो सबका जो हाल है वो बदल जाएगा। ताकि सबका हाल बदल जाए। ठीक, जैसे ही आपको स्वार्ट अभिक्रिया दिखे, आपको इमेजिन करना है अपना आर्ट। अब अपने आर्ट को क्या करना है, रोड पे ले जाना है और रोड पे ले जा करके आग की तरह फैला देना है। जो भी आप में कला है उसको रोड पे ले जाओ और आग की तरह फैला दो, जिससे देखने वाले सबका हाल क्या हो जाए, वो बदल जाए। तो आइए अब इसको हम रिएक्शन के रूप में किस तरह से लिखें। अपना आर्ट तो याद रखने का तरीका है स्वार्ट रोड। जहाँ भी रोड आपको मैं बोलूँ, आपको इमेजिन करना है RX। इसके लिए हमने जो कोडिंग किया है वो रोड है, RX को रोड बोलना है। तो इस रोड पर हमें क्या करना है, आग की तरह फैलाना है अपने आर्ट को। तो आग से लेना है AG और फैलाना से लेना है F। ठीक है, अपने आर्ट को रोड पे आग की तरह फैला दो। अब जैसे ही आग की तरफ फैलाएंगे क्या होगा, सबका हाल बदल जाएगा। हाल यानी हैलोजन, हैलोजन को बस चेंज कर दो, R के साथ F और AG के साथ X। R F और AG X ये होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, R के जगह CH3 रख दो, X के जगह Cl रख दो, AG F दोनों को बदल दो। CH3 के साथ अब F जुड़ जाएगा और AG के साथ Cl जुड़ जाएगा। ठीक, ये आपको याद करके जाना है। अगर भूलोगे तब ट्रिक का इस्तेमाल करना है। अगर आपको रिएक्शन ही याद नहीं है, पूरे ट्रिक के भरोसे रहोगे तो मेरे ख्याल से उतना मदद नहीं होगा। आपको याद करके जाना है, भूलोगे उस समय ट्रिक आपकी मदद कर सकता है। स्वार्ट यानी अपने आर्ट, अपने आर्ट को कहाँ ले जाना है, रोड पे ले जा करके आग की तरह फैला दो, जिससे जो हाल है सबका वो बदल जाएगा। यानी F इसके साथ, X इसके साथ। तो ये आप लोग का पहला अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो है स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक, चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं।
फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप लोग स्वार्ट रिएक्शन को याद करें उसके साथ इसको भी याद करें, यानी इसको अकेला याद मत कीजिए, ये दोनों को एक साथ याद कीजिएगा, फिंकल-स्टीन और स्वार्ट को, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन कैसे हैं, हैलोजन विनिमय हैं। स्वार्ट में भी हैलोजन का विनिमय होता है, अदला बदली होता है, और फिंकल-स्टीन में भी अदला बदली होता है। अब फिंकल-स्टीन आए तो सबसे पहले मैं ट्रिक से स्टार्ट करूंगा। कुछ नहीं जानते हो अभी आप, फिंकल-स्टीन क्या है, आपको बहुत सारा डाउट आ रहा है कि कौन सा इसमें अभिकारक होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको ये नाम लेना है फिंकल-स्टीन। तो फिंकल से मैंने लिया है फोकला और स्टीन से लिया स्टील। यानी अगर फिंकल-स्टीन आपको दिखे तो आपको इमेजिन करना है फोकला स्टील। अब फोकला स्टील को नाई जो है, नाई रोड पे ले जा रहा है, रोड पर ले जाकर उस पे ऐसा टोन बजाया कि सबका हाल बदल गया। फोकला स्टील को नाई रोड पे ले जाकर ऐसा टोन बजाया कि सबका हाल बदल गया। ठीक, जो फोकला स्टील है उसको कौन ले जाता है, नाई। नाई से यहां आपको याद रखना है NaI, सोडियम आयोडाइड, ये है नाई। तो नाई कहाँ ले गया, रोड पे, तो रोड के लिए RX। नाई रोड पे ले गया, रोड पे ले जाके क्या किया, ऐसा टोन बजाया, तो ऐसा टोन से आपको लेना है AC टोन। नाई रोड पे ले जा करके ऐसा टोन बजाया कि सबका हाल बदल गया। ये एक्स को इसके साथ कर दो, आई को इसके साथ कर दो, हैलोजन को बस बदलना है, तो NaX हो जाएगा और RI हो जाएगा। ठीक, आप चाहो तो R की जगह और X की जगह कोई भी दूसरा एल्किल और हैलोजन समूह रख सकते हो, जैसे NaICH3Cl। ये एसीटोन की उपस्थिति में दोनों का जो हैलोजन ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा, CH3 के साथ I आ जाएगा और Na के साथ Cl आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका बना आइडोमेथिन। ये आइडो एल्केन बनाने की विधि है और ये फ्लोरो एल्केन बनाने की विधि। यहाँ पर फ्लोरोमेथिन बना, यहाँ पर आइडोमेथिन बना। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन यहाँ पे होता है कंप्लीट। दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्वार्ट से याद रखना है अपना आर्ट और फिंकल-स्टीन से याद रखना है फोकला स्टील। अपने आर्ट को रोड पे ले जाकर आग की तरफ फैलाना है और फोकला स्टील को नाई जो है रोड पे ले जा कर के ऐसा टोन बजाएगा कि सबका हाल बदल जाएगा। ठीक, चलिए दो रिएक्शन के बाद हम लोग थर्ड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जगह कम हो जाएगा, मैं इसको बदल देता हूँ। तीसरा रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अब देखिए हुन्स-डीकर, अब इसको तो आपको थोड़ा सोचना है कि हुन्स-डीकर बोलने से क्या फीलिंग आ रही है। तो मुझे जो फीलिंग महसूस हुआ मैं वो बता रहा हूँ। हुन्स-डीकर मतलब हंस कर, हुन्स-डीकर, हुन्स याद रखने, हंस कर। तो हंस कर क्या होगा, कोई आएगा, हंस कर रोज कोई आएगा, रोज कोई आएगा और रोज आकर के कुछ कहेगा।
तो हंसकर रोज कोई आएगा और बार बार कहेगा, क्या कहेगा कि अकबर के रबर में गैस है। ठीक है, ह्यूंस डीकर से याद रखना है हंसकर, तो हंसकर रोज कोई आएगा, रोज से आपको याद रखना है आर, रोज से आर, कोई से याद रखना है COO, और आएगा से याद रखना है AG। तो हंसकर यानी हुंस डीकर अभिक्रिया है, रोज कोई आएगा RCOOAG, रोज कोई आएगा और बार बार कहेगा, तो बार बार से आपको याद रखना है BR2, रोज कोई आएगा और बार बार कहेगा, क्या कहेगा, वही हमारा प्रोडक्ट है जो कहेगा अकबर AGBR, अकबर के रबर RBR में गैस है, तो गैस के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया ये कंप्लीट। रोज कोई आएगा और बार बार कहेगा कि अकबर के रबर में गैस है। ठीक, अब आप चाहो तो आर की जगह कुछ भी यहाँ पे हम मेथिल या एथिल समूह रख सकते हैं। तो यहाँ से AgBr बनेगा, ये तो सेम है। RBr यानी CH3Br बनेगा और CO2 बनेगा। ठीक है, तो ये तीसरा रिएक्शन था हुंस डीकर अभिक्रिया। हुंस डीकर हंसकर क्या होगा, कोई रोज आएगा और बार बार कहेगा कि अकबर के रबर में गैस है। तो एक दो बार आप लोग को ये प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको ये ट्रिक आसानी से याद हो जाएगा। अभी भले ही अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब पढ़ते जाओगे तो आपको ये ऐसा ट्रिक है जो लॉन्ग आपको याद रहेगा लंबे समय तक। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, चौथा रिएक्शन ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया, अब जब भी आप लोग ऊर्ज रिएक्शन को याद करो, इसके साथ दो और रिएक्शन आपको याद रखना होगा, एक है फिटिग और एक है ऊर्ज फिटिग। तीनों रिएक्शन लगभग सेम है। ऊर्ज केवल एल्किल हेलो एल्केन में पाया जाता है, जिसमें केवल एल्किल समूह होता है। फिटिग केवल हेलो एरिन्स में पाया जाता है, और ऊर्ज फिटिग हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों मिला करके होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊर्ज अभिक्रिया क्या है वो देखते हैं। ऊर्ज, तो इसको पढ़ने से उठने वाली फीलिंग आ रही है, कोई बोल रहा है कि उठ जा करके, तो यहीं से हमने लिया है उठ कर जा। कहाँ जाना है उठकर, रोड पर। उठ कर जा और रोड पर सूखे पत्थर पर नाच। सूखे पत्थर पर नाचो। उठ कर जा रोड पर और सूखे पत्थर पर नाचो और सबका आइकन बन जाओ। और आइकॉन बन जाओ। ये कोई बोल रहा है हमें कि उठो और रोड पे जाओ और जो पत्थर है उस पे नाचो, जिससे आपको देखने वाले आपको आइकॉन माने, सबका आइकॉन बन जाओ, ऐसा नाचो। ठीक, अब इसको रिलेट करते हैं। उठ कर जा से आपको पकड़ना है ऊर्ज। ऊर्ज रिएक्शन आए तो सोचना कि उठ के जाना है, कहाँ जाना है, रोड पे। तो रोड के लिए RX,
रोड पे गए, रोड पे क्या करना है, सूखे पत्थर पर। तो सूखा पत्थर के लिए यहाँ पे लिया गया है शुष्क ईथर, ये उपस्थिति होगी। शुष्क ईथर पर क्या करना है, नाचना है। तो नाचना से आपको एने। उठ कर जा, उठ जा अभिक्रिया, कहाँ जा, रोड पर। रोड पे क्या करना है, सूखे पत्थर पर नाचना है। नाचोगे तो क्या बनेगा, आइकॉन। आइकॉन से आपको याद रखना है एल्केन। आइकॉन मीन्स एल्केन। तो एल्केन बनाना है आपको, तो इसका 2 अणु ले लो तभी एल्केन बनेगा, आर और आर। और एन ए के साथ एक्स के रिएक्शन करा दो, ये। ठीक, उठ कर जा, रोड पे सूखे पत्थर पर नाचो जिससे सबका आइकॉन बन जाओ। तो आइकॉन से आपको लेना है एल्केन। अब चाहो तो आप इसका रिएक्शन लिख सकते हो, CH3Cl2Na, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा ये। तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अब 2 सोडियम क्लोराइड यहाँ बाहर होगा और 2 CH3। तो इस तरह से हमें ये ऊर्ज रिएक्शन को याद रखना है। उठकर रोड पे जाना है, रोड पे सूखे पत्थर पर नाचना है जिससे आइकॉन सबका बन जाए। ठीक, अब देखते हैं फिटिंग। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि जब भी आप लोग ऊर्ज रिएक्शन को याद करो, साथ ही साथ इसके साथ फिटिंग और ऊर्ज फिटिंग तीनों को एक साथ याद रखो ताकि आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि तीनों एक ही जैसे रिएक्शन हैं, बस अभिकारक अलग अलग हैं। तो दूसरा देखते हैं फिटिंग। ये हमारा रिएक्शन नंबर 5 है। आज केवल हम लोग 10 पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक ही दिन में पढ़ना भी ठीक नहीं है, आप लोग को समय भी मिलना चाहिए पढ़ने का। फिटिक अभिक्रिया, पहले ट्रिक देखते हैं। फिटिग, फिट या फिटिंग, फिटिग से फिटिंग याद रखना। तो फिटिंग किसकी होती है, कपड़े की होती है। तो इसको मैं ऐसा बनाया हूं कि फिटिंग अपनी देखकर, फिटिंग अपनी देखकर, फिटिंग से याद रखना है, फिटिंग से याद रखना है फिटिंग। तो मेरी जो फिटिंग है उसको देखकर 2 बहन जी सूखे पत्थर पर नाचने लगे। फिटिंग अपनी देखकर 2 बहन जी सूखे पत्थर पे नाचने लगे और आपस में टकरा गए। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फिटिंग था उसको देख करके 2 जो बहन जी हैं, बहन जी से याद रखना है बेंजीन। ये यहाँ पे ये भी लिख लो कल करके। फिटिंग अपनी देखकर कल 2 बहन जी सूखे पत्थर पर नाचने लगे। तो यहाँ पे आपको कल से लेना है Cr और बहन जी से लेना है बेंजीन। तो कितने हैं ये, 2। कल 2 बहन जी क्या करने लगे, फिटिंग को देख करके सूखे पत्थर पर यानी सूखे ईथर पर नाचने लगे। ये सेम है, वुड्स रिएक्शन में भी सोडियम था, फिटिक रिएक्शन में भी सोडियम है, बस ये अलग है। वहाँ पे हम हेलो एल्केन लिए थे, यहाँ पे हेलो एरिन लेंगे। तो फिटिक से याद रखना है, फिटिंग अपनी देखकर कल 2 बहन जी सूखे पत्थर पर नाचने लगे, जिससे क्या हुआ, वो दोनों आपस में टकरा गए। कौन, बहन जी दोनों आपस में टकरा गए। तो 2 बहन जी को आपस में जोड़ दो और बचेगा क्या, NaCl, इसको बाहर कर दो।
फिटिंग अपनी देखकर कल दो बहन जी सूखे पत्थर पर नाचने लगे, जिससे वो आपस में टकरा गए। तो किसको कौन टकराए हैं? दोनों बहन जी टकराए हैं। तो दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ दो। ठीक, तो ये था हमारा 5वां रिएक्शन, फिटिक अभिक्रिया। अब 6वां ऊर्ज फिटिंग। अब इसमें दोनों हैं, ऊर्ज भी है और फिटिक भी है। ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया मतलब इसमें हेलोएल्केन भी होगा और हेलोएरिन भी होगा। तो इसको याद करने के लिए देखो, उठ जैसे तो वही उठ जा वाली फीलिंग आ रही है, और फिटिंग यानी कि फिट। तो इसके लिए ट्रिक है उठ जा फिट होने के लिए। उठ जा फिट होने के लिए और रोड पर नाचते हुए बेंजो बजा। नाचते हुए बेंजो बजा। तो उठ जा फिटिंग से उठ जा फिट, ये याद रखना है। तो फिट होने के लिए हमें क्या करना है? रोड पर। तो रोड के लिए RX, नाचते हुए नाचने के लिए Na, और बेंजो से आपको याद रखना है बेंजीन। आप बजा से यहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते हो, कोई भी यहाँ पे आप ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी चाहो आप अपने हिसाब से। तो यहाँ ट्रिक के हिसाब से मैं Br ले रहा हूँ। तो उठ जा फिट होने के लिए यानी उठ जा फिटिंग, क्या करना है? रोड पे जाना है, रोड पे नाचना है और बेंजो बजाना है। ठीक होगा क्या? ये Na इन दोनों के साथ अलग हो जाएगा, NaBrX, और ये क्या बनेगा? R, और बेंजीन समूह आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, आपको तीनों रिएक्शन एक साथ याद रखोगे तो जल्दी याद होगा। इसमें दो बेंजीन जुड़ रहे हैं फिटिंग में, ऊर्ज में दो एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, और ऊर्ज फिटिंग में एक एल्किल होगा और एक एरिन होगा। ठीक, आप यहाँ पर X की जगह यहाँ भी Br ले लेंगे तो 2NaBr बनेगा। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको सीधा मैं NaBr लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा 6वां रिएक्शन यहाँ पे हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, 7वां रिएक्शन। यह बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मैं इसको IMP भी कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके 12th के दृष्टिकोण से तो है ही, कंपटीशन एग्ज़ाम या आपके आने वाले कक्षाओं के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे याद रखेंगे इसको? तो फ्री डल, फ्री से आपको फ्री ही याद रखना है, डल से याद रखना है नूडल। सभी खाते होंगे नूडल, तो फ्रीडल से याद रखना है फ्री का नूडल। फ्री का नूडल। अब फ्री का नूडल लेने के लिए कौन कौन जा रहे हैं? फ्री का नूडल लेने के लिए चाची, चाची कल बहन जी के साथ, बहन जी के साथ कहाँ जा रहे हैं? एक बड़ी डरावनी जगह जा रहे हैं, इसको हम अलकरहा बोल रहे हैं। अलकरहा जगह गई।
फ्री का नूडल लेने के लिए चाची कल बहन जी के साथ अलकरहा जगह गई, जहां चाची और बहन जी एक साथ हकली हो गई, मतलब हकलाने लगी। ये है ट्रिक। फ्रीडल क्राफ्ट आए तो आपको याद रखना है फ्री का नूडल। अब फ्री नूडल लेने के लिए कौन कौन गए हैं, तो चाची और बहन जी। चाची कब गई है, कल, तो चाची कल से याद रखना है CH3Cl। चाची कल, चाची मतलब CH3 ना, जब भी चाची आए CH3, चाचा आए तो CH2, ये याद रखिएगा। CH3 को हम चाची से रिप्रेजेंट करेंगे और CH2 को चाचा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ चाची है यानी CH3। तो चाची कल किसके साथ गई, बहन जी के साथ। बहन जी यानी बेंजीन। ठीक, चाची कल बहन जी के साथ कहाँ गई, अलकरहा जगह। तो AlCl3, ये है अलकरहा। और जब अलकरहा जगह गई तो क्या हुआ, चाची और बहन जी एक साथ हो गई। चाची और बहन जी को एक साथ कर दो, ये चाची और बहन जी एक साथ हो गई और दोनों क्या हो गए, हकली हो गए, तो हकली से HCl। ये पूरा रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ मेथिल क्लोराइड लिया, उसकी क्रिया बेंजीन से कराई एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पे टालुइन बना। ठीक, C6 से H5CH3 और HCl बाहर हुआ। तो फ्री का नूडल लेने चाची कल बेंजीन के साथ अलकरहा जगह गई, जहाँ चाची और बेंजीन एक साथ क्या हो गए, हकली हो गए। दोनों को एक साथ कर दो और HCl को बाहर कर दो, हकली बना दो उनको। ठीक, तो ये यहाँ पे हमारा 7वां रिएक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। 8वां रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। यह भी वुड्स रिएक्शन की तरह है, इसमें भी आपको एल्केन मिलेगा। तो इसका ट्रिक बनाते हैं। ये फ्रैंकलैंड है, तो फ्रैंकलैंड से आपको क्या फीलिंग आ रही है, तो फ्रैंक, फ्रैंक यानी कुछ भी बोल देना बिना डरे, उसको हम फ्रैंक बोलते हैं। तो यहाँ भी फ्रैंक हो रहे हैं। अब कौन हो रहा है फ्रैंक और क्या कर रहा है, वो ट्रिक में देखिए। फ्रैंक होकर, फ्रैंकलैंड से याद रखना है फ्रैंक होकर, फ्रैंक होकर जनता, ठीक, जनता जो है वो फ्रैंक होकर क्या कर रहे हैं, रोड पर, फ्रैंक होकर जनता रोड पर हैलोजन को भगा रहे हैं। हैलोजन को भगा रहे हैं और आइकॉन बन रहे हैं। ठीक, फ्रैंक होकर जनता क्या कर रहे हैं, रोड पर हैलोजन को भगा रहे हैं और आइकॉन बन रहे हैं। तो फ्रैंकलैंड से फ्रैंक होकर, जनता से याद रखना है Zn, जिंक, और रोड से याद रखना है Rx। तो जनता रोड पर क्या कर रहा है, हैलोजन को भगा रहा है, यानी कि Zx को लेके भाग जाएगा। Zx, चूंकि इसकी संयोजकता 2 होती है तो इसको भी 2 कर दीजिए, Zx2, तो इसकी 2 अड़ू ले लीजिए, तब Znx2 होगा। क्या बनेगा, आइकॉन, आइकॉन से एल्केन याद रखना है, तो 2 R को यहाँ पे अलग अलग कर दो, दोनों को जोड़ दो, ये एल्केन बन गया। फ्रैंक होकर
जनता रोड पर हैलोजन को भगा रहा है, ये हैलोजन है ना, तो इस हैलोजन को ये भगा रहा है, ZnX2 बना रहा है और एल्केन बन रहा है। ठीक, आइकॉन बन रहे हैं मतलब एल्केन बन रहा है। तो ये हमारा 8वां अभिक्रिया था जिसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। चलिए सेकेंड लास्ट रिएक्शन, सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया। सैंड यानी कि होता है बालू, और बालू की तुलना हम यहाँ बेंजीन से करेंगे। बालू मतलब बेंजीन। तो इसका ट्रिक क्या है, सैंडमेयर आए तो बालू, अब आपको सोचना है कि बालू कौन से कलर का था, तो यहाँ पे हम लोग नीले कलर का बालू लिए हैं, होता नहीं है, बाकी इमेजिन करना है। नीले कलर के बालू में हम लोग तांबा कलर मिला रहे हैं। नीले कलर के बालू में तांबा कलर मिलाकर उसको HCl कंपनी भेज रहे हैं। HCl कंपनी भेजते हैं जहां पर नीला रंग अलग हो जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ट्रिक्स को। सैंड से याद रखना है बालू, बालू कौन से कलर का है, नीले कलर के बालू, तो बालू से हमें बनाना है बेंजीन। अब बेंजीन यानी बालू कैसा है, नीला कलर का, तो ये N2Cl, नीले कलर का बालू। तो नीले कलर के बालू में हमें क्या मिलाना है, तांबा कलर, CuCl, तांबा कलर मिलाना है। तांबा कलर मिला करके इसको कहाँ भेजना है, इसको भेजना है HCl कंपनी, तो HCl कंपनी भेज देते हैं। नीले कलर के बालू को में तांबा कलर मिलाकर HCl कंपनी भेजते हैं जहाँ पर नीला रंग अलग हो जाता है। तो बस N2 को अलग कर दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, सैंडमेयर से याद रखना है बालू, बालू कैसा था, नीले कलर का बालू, उसमें हमने तांबा कलर मिलाया और उसको HCl कंपनी भेजा जहाँ पे नीला रंग N2 जो है वो बाहर हो गया और हमें हमारा हेलो एरिंग मिल गया। ठीक, चलिए 5 मिनट बाकी है और हमारा एक लास्ट रिएक्शन बाकी है, मार्कोनी-काफ अभिक्रिया या नियम। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर से SN1 और SN2 रिएक्शन को जरूर देख लीजिएगा, और हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण ये भी आप लोग देख लेंगे। तो चलिए लास्ट रिएक्शन है मार्कोनी-काफ अभिक्रिया। तो ट्रिक सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्कोनी एक व्यक्ति का नाम है, उसको कफ आ रहा है, तो मार्कोनी को कफ आने के कारण, कफ यानी खांसी आने के कारण उसके पप्पी को, पप्पी यानी उसके कुत्ता है जिसको पप्पी बोलता है, उसके पप्पी को हाई बुखार आ गया, हाई बुखार आ गया, जिससे उसकी आई यानी उसकी मम्मी, जिससे उसकी आई 2 नंबर के कार में बैठ गई।
ठीक, वैसे तो इसको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। मार्कोनी का आप नियम जानते हो आप लोग क्या है, जो ऋणात्मक भाग उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन कम हो। लेकिन अगर भूल जाओ तो ये ट्रिक आपके काम आएगी। मार्कोनी काफ यानी मार्कोनी को कफ आ गया, उसके कारण क्या है, उसका पप्पी, पप्पी से यहाँ लेना है प्रोपीन। कोई सा भी प्रोपीन ले लीजिए, ये मैंने एक प्रोपीन लिया, प्रोपीन से हमने बनाया पप्पी। तो पप्पी को क्या आ गया, हाई बुखार, HI, हाई के साथ क्रिया करा दो। तो जैसे ही हाई बुखार आया तो जो आई है वो कहाँ गई, वो दूसरे नंबर के कार पे जाके बैठ गई। तो CH3 CHI CH3। तो ये था हमारा 10वां रिएक्शन कि मार्कोनी का आपको कप आ गया जिसके कारण पप्पी को हाई बुखार आ गया और उसकी आई जो है वो जाकर के दूसरे नंबर के कार पे जाके बैठ गई। दूसरे नंबर के कार्बन में आई जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरिन की 10 का 10 रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही आप लोग हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण ये देखिएगा और SN1 SN2 रिएक्शन। फिर इसमें जितना रिएक्शन था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका आप लोग अभ्यास कीजिएगा। आपके बुक के पीछे में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन में देखिएगा कि आज जो पढ़े हैं उसमें से कितने को आप सॉल्व कर पाते हैं। एक बार ट्रिक और रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये आप लोग के याद करने में थोड़ी सी मदद ज़रूर करेगा।